वेलकम फ्रेंड्स। सो भाई बोला था मार्केट में दम अभी भी बहुत है, हालांकि हम करेक्शन के बहुत नज़दीक हैं, बट जब तक साइन ऑफ रिवर्सल ना दिखाई दे तब तक भाई सेल की ट्रेड लेना समझदारी नहीं होगी। सो बी वेरी कॉशियस। हालांकि मार्केट ओवरबॉट है और करेक्शन आ सकती है, सो बी वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस। और इसके अलावा ग्लोबल इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो ग्लोबल इवेंट्स भाई एचपीआई इंडेक्स आने वाला है। जो एचपीआई है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो 24 तारीख को आएगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो 26 तारीख को आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का ही, यूएस का, अमेरिका का रियल जीडीपी जो है जीडीपी डेटा आएगा वो 26 तारीख को। और ये ग्लोबल मार्केट्स पर असर डाल सकता है, इससे हमारी मार्केट्स पे भी असर पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स और सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट मैक्सिको का भी आएगा, ये भी जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो 26 तारीख विल बी अ वेरी क्रिटिकल डेट फॉर कमिंग वीक, बी वेरी कॉशियस। इसके अलावा 27 तारीख को इन्फ्लेशन का डेटा आएगा फ्रांस का, ये भी काफ़ी असर डालता है ग्लोबल मार्केट्स पे, सो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। सो आने वाली 26 और 27 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। हालांकि 24 तारीख को एचपीआई का डेटा है, बट ये लो इम्पैक्ट है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बट 26 और 27 विल बी वेरी क्रिटिकल डेज, ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र रखिएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें तो भाई आज निफ्टी जो है वो अपना 26,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि उससे दूर ही है, अभी इसने उसको छुआ नहीं है, ऑलमोस्ट टच करके वापस गिर गया है। आज का हाई 25,956 25,956 का था, लो 25,847 का था। और अगर हम बात करें आज की बढ़त की तो 148 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है 25,939 पे। और बैंक निफ्टी में भी मजबूती दिखी, लेकिन मजबूती थोड़ी कम होती नजर आ रही है। फ्राइडे को हम बढ़े थे 755 पॉइंट, आज भी हम बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन 312 पॉइंट। फ्राइडे की जो रेंज थी बिटवीन द हाई एंड लो वो 1028 थी, लेकिन आज की रेंज जो थी मंडे की वो 456 पॉइंट थी। और इस तरह से बैंक निफ्टी 54,105 पे क्लोज हुआ है 312 पॉइंट के गेन के साथ, दैट इज 0.58%। अब ये इसके और ऊपर जाएगा तो भाई उसके लिए इंपॉर्टेंट है 54,000 का लेवल, या इनफैक्ट अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 53,981 का लेवल। फ्यूचर्स पे देखिएगा, जब तक वो ना टूटे तब तक सेल के ट्रेड लेना समझदारी होगी नहीं, या फिर कहीं और ऊपर गैप अप होता है तो फिर वहां से सेल आ सकता है, उसके लिए हम बात करेंगे चार्ट्स पे। निफ्टी की बात करें इंपॉर्टेंट लेवल, तो अब लेवल जो है वो 25,900 का है, 25,900 फ्यूचर का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ना टूटे तब तक सेल के ट्रेड ना लें, इसके नीचे कमजोरी आती नजर आएगी। अभी फिलहाल 25,915 पे है फ्यूचर की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा ऑप्शन चेन का डेटा भाई अभी भी बना हुआ है, जहां पे कि कॉल राइटर्स अभी कायम है। हालांकि आज काफ़ी रिकवरी तो आई है, बैंक निफ्टी में 290 करोड़ का माल और निफ्टी में 56 करोड़ का माल पुल बैक करा गया है। हालांकि उसके बावजूद कॉल में अगर बात करूं, पैसा लगा हुआ है, जो कॉल्स में राइटिंग कर रखी है वो 1227 करोड़ की हो रखी है। और अगर पुट की बात करें तो सिर्फ 203 करोड़ की राइटिंग हो रखी है। सो कहानी यहाँ पर खतरनाक होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये मतलब है इसका कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो राइटर्स को, जो बिग मनी होता है, स्मार्ट मनी राइटिंग करता है, तो उनको फायदा हो सकता है। बट अभी जब तक साइन ना आए तब तक कोई पंगा मत लीजिएगा, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट में दम नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि थोड़ी सी कम हुई है, बट फिर भी खासी मजबूत है। आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1562 थी, जो कि फ्राइडे को 1635 थी। थोड़ा सा 100 शेयर की या 70 शेयर का कमी आई है। गिरने वाले शेयरों में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आज गिरने वाले शेयरों की गिनती 939 थी, जो कि फ्राइडे को 821 थी। तो यहाँ थोड़ी सी कमजोरी का साइन है, लेकिन भाई टोटल में तो आज भी बाइंग हुई है। एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने आज बाइंग करी है। एफआईआईज ने 404 करोड़ की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआईज ने 1022 करोड़ की। और इस तरह से ये हफ्ता भी ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव हुई है और अभी मार्केट में कमजोरी के साइन नहीं दिख रहे हैं। हालांकि जो ऑप्शन चेन का डेटा मैंने आपको बताया उसके मुताबिक कभी भी बन सकते हैं। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। फिर बोल रहा हूँ, आज के जो बढ़ने वाले ताकतवर सेक्टर थे उनके अंदर में आज जो पीएसयू बैंक्स नहीं चल रहे थे वो चलते हुए नजर आए। और आज
3.41% बढ़ते हुए नजर आए, काफ़ी मजबूती थी इनमें। और इसके अलावा अगर हम, ये तो सब सेक्टर हो गया, सेक्टर की बात करें तो रियलिटी सेक्टर आज टॉप गेनर था विद 2.23%। और अगर इसके बाद बात करें तो हम ऑटो सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी थी 1.56% की। और इसके बाद एनर्जी सेक्टर थर्ड टॉप गेनर था। और अगर आज का लूजर बात करें, था एक सेक्टर जो कि रेड में बंद हुआ है, तो वो था निफ्टी आईटी। आईटी आज 0.51% यानी कि लगभग आधा परसेंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और जो सबसे कम बढ़ने वाले सेक्टर थे वो आज हेल्थ केयर था, हालांकि ये रेड से ग्रीन में हुआ है, सो मजबूती के साइन आ सकते हैं, इसमें नजर रखिएगा। फार्मा और हेल्थ केयर अच्छे सेक्टर हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। अब चलते हैं भाई हम इसके आगे के हमारे चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो जी चार्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छा, पहले इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए गिफ्ट निफ्टी का। कल मार्केट खुलने से पहले अगर ये 25,900 के नीचे ट्रेड करे तब बिंदास सेल बन सकता है और यही स्टॉप लॉस बनाया जा सकता है। हालांकि अभी खासा ऊपर है, 26,025 पे है, और ये 25,900 के नीचे ट्रेड करे इसके लिए इसको 100 पॉइंट 125 पॉइंट छोड़ने होंगे। अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन 900 के अगर ऊपर है तो समझदारी होगी कि अभी सेल के ट्रेड से थोड़ा सावधान रहें। अब बात करते हैं अगर हम निफ्टी की, तो कल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 25,900 का या 25,920 का। 900 से 920 का लेवल ये क्रिटिकल सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसने सपोर्ट का काम करा तो भी निफ्टी अभी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, या नीचे जाने से पहले ये और ऊपर की तरफ जाता नजर आएगा। तब इसकी रेजिस्टेंस पहली 950 से लेकर 976 पे है, और 976 के ऊपर अगर ये चलता है तब ये भाई ओपन फॉर 26,120-30 का लेवल 26,130 तक जा सकता है। और अगर कहीं 130 के भी ऊपर चला गया तो इसका मतलब है कि भाई शॉर्ट कवरिंग की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तब फिर ये और बहुत तेज चलता हुआ नजर आ सकता है, और तब ये 26,380 और ये 400 के लेवल भी दिखा सकता है। हालांकि जिस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा बना है उसमें किसी को बहुत बड़ा स्मार्ट मनी को हजारों करोड़ का नुकसान होगा, सो मुझे उसमें थोड़ा खतरा नजर आ रहा है। बट भाई पॉसिबिलिटी स्टिल देयर, मार्केट बहुत दमदार तरीके से चल रही है, सो ध्यान रखिएगा। और नीचे की बात करें तो भाई नीचे में जैसा कि बताया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट का जो है वो 900 के करीब बनता है, 900-920 के आसपास। इसको तोड़ेगा तो फिर भाई ये 839-840 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, ये अगली सपोर्ट बनती है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 25,784, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 25,660 या 660 से 680 का एरिया है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर यहाँ भी नहीं रुका तभी एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि यहाँ से नीचे ज़्यादा जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, पर अगर इसके नीचे गया तो फिर ये 25,300 के लिए ओपन हो सकता है, 300 से 350 का लेवल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भाई प्रेशर सेलर्स डाल रहे हैं, लेकिन अभी जीते नहीं हैं, बुल्स के ही कंट्रोल में है मार्केट और दमदार दिख रही है। लेकिन अगर कमजोरी आनी है तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी में अक्सर ये ट्यूसडे को ही ट्रेड करते आए थे। इस पूरे महीने जो खेल था वो हर ट्यूसडे को बड़ा होता हुआ नजर आया था, सो इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर कहीं आता है तो वो खेल फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में ही आता हुआ नजर आ सकता है, और जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके लेवल्स क्या हैं, तो भाई ये जहाँ पर है यहाँ से अगर ऊपर जाता है अभी 54,100 को पार करके 197 जो है 197 या 200 का लेवल एक रेजिस्टेंस है इसके लिए ऊपर जाने के लिए। और अगर इसको पार करता है तब ये 54,390 तक जाता नजर आ सकता है, और अगर इसको भी पार करा तो फिर 54,560 ये होगा लेवल। और कहीं इसके भी ऊपर चला गया, ये भी हालांकि मुश्किल लग रहा है, जिस तरह का डेटा बताया मैंने आपको ऑप्शन चेन का, तो पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन अगर चला गया 54,560 के पास तो वही शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी ट्रिगर हो सकती है, जो इसको सीधा 55,120 तक भी ले जा सकती है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्रेड करना अच्छा होगा, लेकिन सावधानी हमेशा रखिएगा क्योंकि रिवर्सल कभी भी इसमें आ सकता है, ऐसा ये दिखा रहा है। हालांकि अभी कोई भी साइन कमजोरी का नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें ये अर्ली कैंडल्स हैं तो यहाँ पर मैंने जो डोजीज पिछले हफ्ते आपको पढ़ाए थे, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डोजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
इसके बाद जो पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि भाई उसमें लो भी तोड़ना होता है प्रीवियस कैंडल का, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और ना ही ये करता नजर आ रहा है। सो आर्ली कैंडल पे अगर आप लगा कर रखें तो नीचे अगर आता है तो नीचे में सपोर्ट जो है वो 53,990 पे है। ये लेवल को अगर ये तोड़ के सस्टेन कर लेता है, सिर्फ झटका मारे और ऊपर कूद जाए वापस तो मत फंसिएगा। लेकिन अगर ये 15-20 मिनट आधा घंटा इसके नीचे ट्रेड कर लेता है तब आप सेल का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिएगा मेरी समझ से, क्योंकि अभी भी मार्केट में कमजोरी तो नहीं दिख रही है। और अगर नीचे की तरफ आते हैं उसके बाद तो फिर भाई 53,890 और उसके बाद फिर क्रिटिकल लेवल 53,770 का है। यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है, अगर कर जाए तो हैरान मत होइएगा, तब फिर मार्केट में और भी दम है और ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी बाउंस नहीं करा तब इट विल बी ओपन फॉर 53,560 और 560 पे अगर ये आता है तो ये यहाँ रुकेगा शायद थोड़ा। इसको यहाँ पर तैयार होना होगा अगले मूव के लिए, वो क्या है वो पता चलेगा जो यहाँ पे डेटा बनाएगा। तो अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो नीचे की तरफ में 53,370 तक आ सकता है। हालांकि अगर इससे बाउंस करता है यहाँ से उससे पहले तो जो लेवल्स अभी ऊपर मैंने आपको बताया सपोर्ट के, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक और लर्निंग की बात आज बता देता हूँ आपको। अ सपोर्ट वंस ब्रोकन इज नाउ a resistance. A support once broken becomes a resistance, and a resistance once broken it becomes a सपोर्ट। मतलब जब ऊपर जा रहे हैं तो कोई अड़चन थी, जहाँ पे कोई हर्डल था उसको पार करने में से दिक्कत हो रही थी, तो अगर उसको ये पार कर ले मार्केट तो वो सपोर्ट बन जाती है, फिर उसको सपोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जबकि वो पहले ना पार हुई हो जब तक तब तक वो रेजिस्टेंस होती है। और नीचे आते हुए अगर हमारे को कोई सपोर्ट है जो टूटती नहीं है, लेकिन अगर वो टूट जाती है तो फिर उसको दोबारा वापस पार करना मुश्किल होता है, इसलिए उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सो भाई नीचे की तरफ में फिर अगले लेवल्स जो है वो बैंक निफ्टी में 53,368 है और मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ तक आया तो वापस बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर ये विल बी ओपन फॉर 53,000 और 53,000 के बाद 52,700। दीज विल बी दी लेवल्स जो नीचे की तरफ दिखते हुए नजर आएंगे। अभी तक का रिकॉर्ड ये चल रहा है इस महीने का कि भाई गेम इसके ट्यूसडे को ही होते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे वो गेम कंटिन्यू होता है जो ट्यूसडे को शुरू होता है, और अगर पलटना है इसको तो ट्यूसडे को ही पलटता नजर आता है अक्सर। सो कल ध्यान रखिएगा, कल और परसों, इनफैक्ट बाकी सब दिन अब जो है वो मैंने बताया आपको मंथली एक्सपायरीज हैं, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। गेम बहुत वॉलेटाइल होने वाले हैं। और अगर कहीं इसने 52,700 को भी तोड़ा तो फिर 51,730 के लिए इट विल बी ओपन, सो बी रेडी फॉर दैट। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं फिन निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी देख लीजिए वो सब पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डोजी बनाया था इसने आर्ली पैटर्न पे, बट वही लो वाला सीन अभी क्लोज नहीं करा है इसने अभी तक, तो ये यहाँ पर अभी सेल तो नहीं बना है। ठीक है, तो कब बन जाएगा सेल उसकी बात करेंगे, उससे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस 24,990 और उसके बाद फिर 25,100, ये स्टिफ रेजिस्टेंस हैं। और अगर इन दोनों को ये पार कर लेता है तब ये और ऊपर जाने का दम रखता है, और अगर इसको ये सस्टेन कर ले फिर तब ये सपोर्ट बन जाएगी, और इसके बाद फिर अगर इसको सस्टेन कर ले तब ये ओपन फॉर गुड बिग लेवल्स होगा। 25,400 से ऊपर जाने के लिए तैयार है। 25,400-500 का लेवल भी आता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रैटेजी के अनुसार इसमें फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करें 15 मिनट की कैंडल पे, लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल जब तक ब्रीच ना हो, और अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो आर्ली कैंडल का लो लगाएं एज अ स्टॉप लॉस और राइड करें, तब ये एक अच्छा मूव देता हुआ नजर आ सकता है ऊपर की तरफ। अब अगर बात करें नीचे की, तो नीचे आने के लिए भाई सबसे पहले तो इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसे ब्रेक करना होगा, वो बहुत मजबूत सी है 24,900। 900 से 900 से 890 का एरिया काफी मजबूत सपोर्ट है। इसको ये तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको नीचे जाना है तो इसको ही तोड़ना होगा इसको। और अगर इसको तोड़ता है पहली बार तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद ये इसको रीटेस्ट करने वापस ऊपर आएगा, और रीटेस्ट करके फिर दोबारा अगर नीचे जाता है यानी कि ऊपर दोबारा क्रॉस नहीं कर पाता, तब फिर ये नीचे की तैयारी कर चुका है। हालांकि उसके बाद सपोर्ट जो है उससे पहले अगर रीटेस्ट करने आए तब तक 24,840-45 के लेवल को ये टच कर सकता है, और अगर उसको भी तोड़ दे, वहां भी ना रुके और फिर नीचे जाए, तो फिर भाई एक लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 24,790 से लेकर 680 की है। यहाँ पे अगर बाउंस बैक नहीं आया तो ये करेक्शन फिर बड़ी वाली दे सकता है।
और अगर तब ये नीचे जाता है तो 24,400 और फिर उसके बाद 24,260-70 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर वहां पर ये तय करेगा कि उसे और नीचे जाना है या वहां से बाउंस बैक करना है। और अगर यहाँ से भी नीचे गया तब ये और कमजोरी देता हुआ नजर आ सकता है, जो अगर जरूरत पड़ी तो फिर अपन कल बताएंगे। इसके अलावा बात करते हैं भाई मिड कैप निफ्टी, जो कि खेल रहा है मजेदार वाला, और ये भाई वापस रीगेन करता हुआ नजर आया। आज अपनी ताकत को ऊपर गया लेकिन अपनी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पटक गया जो मैंने बताई थी। कल भी ये काम करेगी। अभी फिलहाल 13,225 से 30 का लेवल है जो मिड कैप निफ्टी को पार करना है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये सपोर्ट बन जाएगी, फिर ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसा बता रहा है। हालांकि अगर नीचे गया तो बात करेंगे उन लेवल्स की, भी उससे पहले ऊपर के लेवल बात कर लेते हैं। तो अगर ये ऊपर जाता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस, फिर दूसरी रेजिस्टेंस 249 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 300 से 310 का एरिया, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद फिर 340, 13,340 को पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 13,430 पे, और ये होगा वो बड़ा मूव जिसे कैप्चर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा अगर ये ऐसा कुछ दिखाता है तो। और स्ट्रैटेजी वही जो मैंने सिखाई है आपको पिछले हफ्ते, स्टॉप लॉस ट्रेल करने की, ठीक है। उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, और इसमें छोटी कैंडल पे भी किया जा सकता है, 5 मिनट वाली कैंडल पे। हालांकि बेहतर यही होगा कि 15 मिनट की कैंडल कम से कम यूज करें। और अगर कहीं इसने 420-30 के लेवल को भी पार कर सस्टेन कर लिया या कल क्लोजिंग दे दी तो फिर ये बिंदास ऊपर और जाने के लिए तैयार है, और इसकी फिर बड़ी रैली ऊपर इसको ले जाते हुए कहाँ ले जाएगी कहना मुश्किल है, बट पहला झटका जो है वो 480 के पास आता नजर आएगा, और ये तब तक तो ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओपन ये 14,000 के लिए हो चुका होगा, 14 ही नहीं, इनफैक्ट अगर बात करूं तो ये 16,000 के लिए ओपन हो चुका होगा। हालांकि 14,000 पहला लेवल होगा जिसके लिए हमें नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं जिसके की खतरे नजर आ रहे हैं अगर ये नीचे आता है तो भाई अगर ये 13,220 के नीचे ट्रेड कर रहा है और नीचे सपोर्ट है 186 पे, पहली 186 को अगर तोड़ देता है तो फिर ये कमजोर है, फिर ये जो है खेल करता हुआ नजर आ सकता है। 186 को अगर इसने तोड़ा तो ये नीचे आएगा 186 से, इनफैक्ट जो है ना कहानी वो 140 तक डाइसी होगी, वहां से बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन 140 को भी अगर तोड़ा तो इसका मतलब बियर्स एक्टिवेट हो गए हैं फिर से, जिसके चांसेस अभी लग रहे हैं कि इसमें नहीं होंगे क्योंकि पैसा लगा है, और काउंटर शेयर्स जो ग्रीन में बंद हुए हैं वो बताया आपको मैंने पीछे, और जितना पैसा लग रहा है और FIS-DS दोनों बाइंग में है तो ये अभी होना नहीं चाहिए, बट अगर हो गया तो फिर ये और कमजोर है। हालांकि लास्ट होप के तौर पे जो इसकी फाइनल सपोर्ट मैं समझ रहा हूँ वो 13,117 से 13,070 का लेवल है। ये वो लेवल है जिसको कि ये डिफेंड जरूर करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आता है और झटका मार के फौरन से वापस नहीं जाता है तब ये फिर कमजोर हो गया, फिर ये करेक्शन दे रहा है, और फिर उसके बाद नीचे 13,050, फिर उसके बाद 12,945, और उसके बाद फिर 12,830, और उसके बाद फिर 12,500, इन सब लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। सो यूज देम वाइजली एंड ट्रेड सेफली। और फिर बता रहा हूँ नज़र विक्स पे रखिएगा, विक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आज, और ये कल फिर ब्लास्ट हो सकता है। इसने भी अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो थी उसको ऑलमोस्ट क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, तो अगर कल ये 13.70 के ऊपर ही रहता है या अगर कहीं 14 के ऊपर चला जाता है तो भाई फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत तेज होगी। बहुत सावधानी से बिना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड मत कीजिएगा। बाकी भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, डालना मत भूलिएगा, एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आगे लर्निंग के वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आपको देता ही रहूँगा, उनके लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। और मार्केट में सीखे बगैर कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। सीखने के बाद भी कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाउएवर बिना सीखे तो डाउन ही डाउन है। सो सीखते रहिए जहाँ से मिले जैसे मिले, और मुझसे सीखना चाहते हैं तो भाई पुरानी क्लासेस देख लीजिए, और अगर आगे की क्लासेस को भी चाहते हैं आपको मिलती रहें तो don't forget to subscribe and press the bell icon. With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.